जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, 2023 में धनतेरस कब है, धनतेरस में नई चीज़ों को खरीदने का मुहूर्त क्या है, धनतेरस में क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्या नहीं खरीदनी चाहिए, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक प्रथम पहुँचें। हर साल कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से धनतेरस के शुभ मुहूर्त की शुरुआत होगी, जो कि 11/11/23 को धनतेरस के शुभ मुहूर्त का समापन होगा। इस वर्ष पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:20 से शुरू होगा, जो कि रात 8:30 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं कि धनतेरस पर क्या क्या चीज़ खरीदना चाहिए। मित्रों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्यौहार सबसे पहले मनाया जाता है। धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के लिए पूजा जाता है। दीपावली के धनतेरस में भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस में इस दिन हर तरह के शुभ कार्य शुरू किए जा सकते हैं। इस दिन सोना और चांदी, आभूषण और नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें खरीदने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी वस्तु खरीद कर लाते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ऐसी कोई भी वस्तु ना खरीदें, ऐसी कोई भी चीज़ ना खरीदें जिससे घर में अशुभता आ जाए। कुछ विशेष चीज़ें इस दिन ज़रूर खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण ना खरीद पाएँ तो उस दिन ये कुछ चीज़ों में एक चीज़ ज़रूर ही खरीद कर लाएं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर प्रयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर आप समर्थ हों तो एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप किसी मंदिर में या फिर किसी ऐसी जगह या चौराहे पर रख दें कि कोई ज़रूरतमंद झाड़ू को उठाकर ले जाए। इसलिए धनतेरस में एक झाड़ू अवश्य ही खरीदें। दूसरी वस्तु सबूत धनिया खरीद कर लाएं और दीपावली में पूजा के बाद घर की क्यारी में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है आपके घर धन बरकत बढ़ने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक खर्चे होते हैं तो उसमें रोक लगने लगती है। मित्रों, धनतेरस में तीसरी वस्तु है, इस दिन नमक ज़रूर लाएं। इस दिन नमक ज़रूर खरीद के लाएं। अगर हो सके तो खड़ा नमक ले लें। अगर खड़ा नमक ना मिले तो फिर जो नमक उपलब्ध हो जाए वही खरीद के लाएं। खड़ा नमक मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो जो मिले वही खरीद लाएं।
धनतेरस से लेकर दीपावली तक, गोवर्धन और भैया दूज तक उसी नमक का खाने में प्रयोग करें। इन 5 दिनों तक नमक का पोछा भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। चौथी वस्तु गोमती चक्र लाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में गोमती चक्र होता है उस घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर में रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो तो गोमती चक्र लाकर उस व्यक्ति के हाथ में रखकर उससे पूजा करवा दें। फिर गोमती चक्र को अपने धन स्थान में रखना चाहिए। ऐसा करने से जो भी किसी तरह की किसी परेशानी है, कैसी भी परेशानी है, दूर हो जाती है। आपको ये सारी चीज़ें पूजा की दुकान में उपलब्ध हो जाएंगी और मिल जाएंगी। और 5वीं वस्तु है कौड़ी। सफ़ेद कौड़ी या पीली कौड़ी या चितकबरी कौड़ी, कोई भी कौड़ी ले आएं। कम से कम 5, 7, 11 या 13 कौड़ी लावें और 5 ही 7, 11, 13 गोमती चक्र भी लावें। दीपावली में पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम लगाकर दीपावली के दूसरे दिन लाल कपड़े में बांधकर धन स्नान में रख दें। हर साल आप इन्हीं कौड़ियों की दीपावली में पूजा कर सकते हैं। अगर आप नई कौड़ियाँ खरीदना चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर दें। अगली वस्तु है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र लाना चाहिए। श्रीयंत्र जिस घर में होता है और श्रीयंत्र की नियमित पूजा होती है वहाँ कभी धन की कमी, अभाव नहीं रहता। श्रीयंत्र का पुराणों में उल्लेख मिलता है। एक बार महालक्ष्मी पृथ्वी लोक से रूठकर वैकुंठ लोक चली गईं। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया, मैं उन्हें प्रसन्न करके पृथ्वी पर वापस ले आऊँगा। मुनि वशिष्ठ वैकुंठ में गए, किंतु माँ लक्ष्मी किसी स्थिति में भी पृथ्वी पर आने को तैयार न हुई। तब वशिष्ठ मुनि वहीं बैठकर विष्णु जी की पूजा आराधना करने लगे। विष्णु जी प्रसन्न हुए। तब श्री हरि ने वशिष्ठ जी को दर्शन दिया और तब वशिष्ठ जी ने कहा, हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी के बहुत दुखी हैं। सारे आश्रम उजड़ गए, पृथ्वी पर वैभव खत्म होने वाला है। ये सुनकर विष्णु जी वशिष्ठ मुनि को लेकर माँ लक्ष्मी के पास गए। माँ लक्ष्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ लक्ष्मी किसी तरह पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं हुई। जब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी का पृथ्वी पर न आने की खबर फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अब श्रीयंत्र ही माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए एक उपाय है, जिससे माँ लक्ष्मी को धरती पर आना ही पड़ेगा। बृहस्पति जी के निर्देश पर श्री हरि विष्णु ने धातु पर श्रीयंत्र का निर्माण किया। मंत्र सिद्धि प्राण प्रतिष्ठा करते हुए दीपावली के 2 दिन पहले धन त्रयोदशी को विधि विधान से स्थापित करके पूजा किया और पूजन समाप्त होते होते माँ लक्ष्मी को पृथ्वी पर आना पड़ा। वो बोली, मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने को तैयार नहीं थी, यह मेरा प्रण था, लेकिन बृहस्पति जी की युक्ति से आना ही पड़ा। श्रीयंत्र आधार है, इसमें मेरी आत्मा बसती है। यही कारण है कि धनतेरस को श्रीयंत्र खरीदना चाहिए और उसकी आराधना करनी चाहिए। 7वीं वस्तु है रुद्राक्ष की माला या 7 मुखी रुद्राक्ष लाते हैं और उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा करते हैं और शिव जी के मंत्र जाप करके सिद्ध करते हैं
तो उससे भी किसी प्रकार का किसी को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि दीपावली दीपों का त्यौहार होता है। इसीलिए अपने घर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर भी साक्षात माँ लक्ष्मी का वास हो, सदा बना रहे, पूरे वर्ष आपके घर में धन की कमी ना हो, आपको कभी कर्ज लेने की ज़रूरत ना पड़े, तो धनतेरस के दिन 13 दीपक घर में जलाने चाहिए और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 8वीं वस्तु है मिट्टी के दिए। अगली वस्तु है कमल गट्टे की माला। कमल गट्टा, कमल के फूल माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं, अतः कमल गट्टे की माला लाएं। अगर माला लाने की सामर्थ्य ना हो तो कमल गट्टे के दाने ही खरीद लाएं। 5, 7, 11, 13 और अगर हो सके तो कमल का फूल भी लाएं और दीपावली में माँ लक्ष्मी को भेंट करें, चढ़ाएं। इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि प्रदान करती हैं। दीपावली में 8वीं वस्तु धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक, मिट्टी के अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर लाएं। गरीबों में दीपक तेल भरा रुई लगा कर भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। धनतेरस के दिन आप जो भी पूजा का सामान है वो भी ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आप खील, खिलौना, लैया, गट्टा आदि ये सब भी खरीद कर लाएं। बहुत शुभ मुहूर्त रहता है, बहुत शुभ दिन होता है। उस दिन पूजन से संबंधित और जो भी अनेक वस्तुएं हैं आप घर में ला सकते हैं और लाना चाहिए। मित्रों, धनतेरस के दिन माँ गणेश लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति लाना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो धातु, सोने, चांदी की भी मूर्ति ला सकते हैं। धनतेरस के दिन खरीदी गई मूर्ति की पूजा दीपावली में विधि विधान से करनी चाहिए। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति अलग अलग हो और बैठी हुई मुद्रा में हो। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान हो और हाथ में सोने का कलश हो या सोने के सिक्के गिरते हों, इस तरह की मूर्ति हो। खड़ी मुद्रा में लाई गई मूर्ति उग्र और चंचल स्वभाव की होती हैं। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से धन का अभाव बना रहता है और मूर्ति कहीं से खंडित ना हो। गणेश की मूर्ति में सूंड बाई तरफ हो और वाहन मूषक भी हो। भगवान गणेश के हाथ में लड्डू और मोदक जरूर होना चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति कमल के फूल पर विराजमान होनी चाहिए और हाथ में सिक्के हों या सिक्के गिरने वाली मूर्ति हो। ऐसी मूर्तियाँ घर में लाना बहुत शुभ होता है। हाथी या कमल के फूल पर विराजमान मूर्ति ही घर पर लानी चाहिए। अन्य किसी तरह की मूर्ति, उल्लू पे सवार मूर्ति और अन्य मूर्ति नहीं लानी चाहिए। कभी मिट्टी के अलावा और किसी चीज़ की, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि की मूर्ति ना लाएं। सोने, चांदी, अष्टधातु की मूर्ति भी ला सकते हैं। धनतेरस के दिन एक कुबेर यंत्र जरूर खरीदना चाहिए। जहाँ कुबेर जी होते हैं वहाँ धन के देवता कुबेर जी का वास होता है और माँ लक्ष्मी भी वास करती हैं। कुबेर यंत्र उत्तर दिशा में रखना चाहिए। अगर घर या व्यापार में कोई वास्तु दोष है तो भी कुबेर यंत्र उस वास्तु दोष को दूर कर देता है। कुबेर यंत्र की विधि विधान से दीपावली में पूजा करनी चाहिए और
उसको पूजा स्थल में स्थापित कर लेना चाहिए। इससे सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन की वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण या चांदी का सिक्का और उसकी भी पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य सोना चांदी खरीदने की नहीं है तो आप बर्तन या फिर एक चम्मच ही खरीद कर लाएं। अगर पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस में पूजा से संबंधित सामग्री भी आप खरीद कर लाएं और धार्मिक पुस्तक भी खरीद कर लानी चाहिए। धनतेरस में सोने चांदी आभूषण जो भी वस्तु लावें, आप जो भी बर्तन लावें, वो सब दीपावली में माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं, भेंट करें, ताकि साल भर आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य बढ़ता रहे, निरोगी काया मिले। दीपावली में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये मंत्र हैं: ओम श्रीं श्रिये नमः, ओम श्रीं श्रिये नमः। दूसरा मंत्र है ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। तीसरा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मै नमः। इन तीनों मंत्र में कोई भी एक मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि साल भर आपके यहाँ धन, वैभव की वृद्धि होती रहे। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम। माँ लक्ष्मी आप पर धन वैभव बरसाएं।